नमस्कार दोस्तों आज हमारा बहुत ही अच्छा विषय है। आज हमारा विषय है हमारा प्रथम गुरु कौन है। इस विषय को बहुत ही अनिवार्य है जानना, जितने भी लोग आध्यात्म क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। प्रथम गुरु हमारा ही नहीं, अनंत जीवों का, अनंत सृष्टियों में जितने भी जीव हैं, सारे जीवों का प्रथम गुरु कौन है। परमात्मा प्रथम गुरु नहीं है। परमात्मा तो आदि अनादि सदा सदा से सबका गुरु है, इसलिए उसको प्रथम शब्द लगाना ठीक नहीं है। वो तो सर्वदा सबका गुरु है। उस प्रथम गुरु का आधार वह स्वयं परमात्मा है। जितने भी अनंत जीव हैं उन सबका प्रथम गुरु कौन है, इस विषय में आज हमको बात करनी है। ये बहुत ही संजीदा और बहुत ही खास विषय है। इस विषय को जान जाओगे आप तो बहुत सारी समस्याएं आपकी अपने आप दूर हो जाएंगी और आध्यात्म जगत से संबंधित बहुत सारे सवाल आपके अपने आप दूर हो जाएंगे। परमात्मा ने मुक्त होने के लिए, पूर्ण मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त जीवों को एक ऑटोमेटेड रास्ता दिया हुआ है। सबके लिए एक बराबर रास्ता पहले से ही दिया हुआ है। परमात्मा ने किसी से उस रास्ते में भेद नहीं किया, चाहे वो जानवर हो, सजीव हो, निर्जीव हो, चाहे जो भी हो, जैसा भी हो, उसके लिए ना ही उसकी प्राप्ति के लिए, उस गुरु प्रथम गुरु की प्राप्ति के लिए किसी तरह की योग्यता तय की है उसने। यहाँ पर किसी भी गुरु के पास जाओगे आप तो वो बहुत सारी योग्यताओं की लिस्ट आपको थमा देगा कि आप में ये योग्यता होनी चाहिए, हमारा ज्ञान होना चाहिए, आपको ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। लेकिन जो हम सबका प्रथम गुरु है, अनंत जीवों का, समस्त जीवों का, अनंत सृष्टियों में, समस्त सृष्टियों में जितने भी जीव हैं उनका प्रथम गुरु जो है, उसके लिए किसी भी तरह की पात्रता नहीं होती। जैसे श्वास लेने के लिए किसी की पात्रता नहीं है, सबको उपलब्ध है, इसी तरीके से वह परमात्मा भी सबको उपलब्ध है और प्रथम गुरु भी उस परमात्मा की सबको देन है कि उस तक परमात्मा तक पहुंच जाए उस प्रथम गुरु के जरिए। लेकिन हम उस प्रथम गुरु से विमुख हो जाते हैं। केवल इंसान, ज़्यादातर इंसान विमुख होता है। प्रथम गुरु पहले मैं बता देता हूँ कौन है। हम सबका प्रथम गुरु है आकाश। आकाश हम सबका प्रथम गुरु है। बच्चा जब माँ के गर्भ से प्रस्फुरित होने लगता है, जब बनना भी शुरू नहीं होता, उसके बनने की नींव डलती है, वह नींव ही आकाश के आधार पर डलती है। केवल इंसान की ही नहीं, अनंत सृष्टियों में जितने भी जीव हैं उनकी नींव ही आकाश तत्व से शुरू होती है और माँ के गर्भ में और बाहर आकाश तत्व का ही उसको आधार होता है और बाहर निकलकर जो वो फैलाव लेता है वह आकाश तत्व से ही की वजह से ही लेता है। आकाश तत्व समस्त तत्वों का राजा है, इसीलिए आकाश तत्व को प्रथम गुरु कहा जाता है। माँ कोई प्रथम गुरु नहीं है, ना ही जो अनंत श्रृंखलाएं इन लोगों ने चला दी कि माँ के बाद वो गुरु होगा, वो गुरु होगा, वो गुरु होगा। ये गुरु इंसान परंपराओं में चलाए हैं। बाकी मकड़ी कब जाला बनाना शुरू करती है, उसको कोई गुरु सिखाने नहीं आता। आकाश तत्व से अपने आप विजडम आता है। हर जीव के अंदर जितना आकाश तत्व होता है, जितनी आकाश को सम्मुखता होती है, उतना ही उसमें विजडम होता है, उतनी ही उसमें इम्यूनिटी होती है। और जो आकाश तत्व से विमुख होता चला जाता है, उतना ही वो डिप्रेशन का शिकार और इम्यूनिटी कमज़ोर होने का शिकार होता चला जाता है। इंसान स्वभावतः आकाश तत्व से दूर होता जा रहा है, इसीलिए वह डिप्रेशन का शिकार होता जा रहा है।
वो अपने विचारों से भी लड़ नहीं पाता, उसके ऊपर विचार हावी हो जाते हैं। और कुछ विचार तो ऐसे हैं जिनको ये आध्यात्मिक गुरु लोग बार बार रिपीट करवा के उनको मस्तिष्क में पिरो देते हैं, लोहे की भांति, ऐसी कठोर रोड की भांति पिरो देते हैं कि फिर वो आकाश तत्व के सम्मुख हो ही नहीं पाता। गुरुओं का सबसे पहला कार्य ये रहा है कि आपको अपने प्रथम गुरु से दूर कर देते हैं। प्रथम गुरु से दूर होने का तरीके क्या क्या हैं, आइए जानते हैं। प्रथम गुरु से दूर होने के तरीके हैं मंत्रोजाप, शब्द साधना, गुरु साधना, विभिन्न तरह के पूजा पाठ, पाखंडों में लिप्त होना। ये सब आपको देखिएगा, सूक्ष्मता से अध्ययन कीजिएगा आप, तब आपको पता चलेगा इन सब विधियों से आप आकाश तत्व से दूर हो रहे हो। आकाश तत्व आपको गहरी समझ देता है और आकाश तत्व अपने आप सदता है, किसी को साधने की जरूरत नहीं, मूर्ख से भी सदता है, जानवर से भी सदता है। हर जानवरों से आकाश तत्व अनजाने में सद रहा है। सबका प्रथम गुरु वो है। जानवरों को सूझबूझ आकाश तत्व की सम्मुखता की वजह से मिलती है, उनके जाकर कोई गुरु बताने वाला नहीं है। और कई जानवरों के पास तो ऐसी योग्यता होती है कि वह योग्यता यहाँ के आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर और डॉक्टर तक के पास नहीं होती। ऐसी योग्यता उनको प्रदत्त होती है। और जितने भी वैज्ञानिक हैं, अनंत समय में जितने भी वैज्ञानिक इंसानी कौम में हुए हैं, जितने भी वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी खोजें की हैं, बड़े बड़े आविष्कार किए हैं, उनमें आकाश तत्व की महत्ता थी। अनजाने में उनके अंदर आकाश तत्व की सम्मुखता गहन थी, ज़्यादा थी, इसलिए वह बड़ी बड़ी खोजें कर पाए, बड़ी बड़ी बातें जान पाए, बड़े बड़े रहस्य जान पाए। लेकिन यहाँ पर हमने हर चीज़ की एक गुरु श्रृंखला तैयार कर दी और उस गुरु श्रृंखला में हम पीड़ित होते चले गए। और ऐसी पीड़ा कि सबसे पहले हमको हमारे प्रथम गुरु से दूर कर दिया। प्रथम गुरु हमको आह्लादित करता है, हम सब उस प्रथम गुरु से दूर होकर, आकाश गुरु से दूर होकर हम सब हंसना भूल गए। किसी की मुस्कान पूर्ण नहीं है, हंसी भी पूर्ण नहीं है। एक बच्चा छोटा है 6-7 साल तक, आज की डेट में 6-7 साल तक ही बच्चा पूरा हंस पाता है, पूरा मुस्कुरा पाता है। उसके बाद उसकी मुस्कान हट जाती है, उसकी हंसी हट जाती है। ऐसा उसको आकाश से दूर कर दिया जाता है। जिसको हम ईथर कहते हैं, इस मौजूदा जिस ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं, उस ब्रह्मांड का जो मौजूदा आकाश है उसको सबने ईथर कहा है। ईथर, ईथर मतलब सूक्ष्म तत्वों का मंडल, सूक्ष्म तत्वों का बादल। फिर उससे भी गहन सूक्ष्म तत्व होते हैं, वो सूक्ष्म ब्रह्मांडों का बादल होता है। तो इन सब बादलों का जो ईथर, जितनी भी ईथर हैं, आकाश तत्व हैं, इन सब ईथर्स का जो आधार है वो है परम आकाश, मतलब शून्य। महात्मा बुद्ध हुए, जिनको लोग महात्मा कहते हैं, बुद्ध खूब ठोकरें खाई, खूब गुरुओं के पास गए, कई सारे गुरुओं को बदला, अंत में एक निष्कर्ष दिया, सबसे अंत में एक निष्कर्ष दिया उन्होंने कि शून्य, शून्य ही सब कुछ है। उन्होंने इतना सब घूमने के बाद एक निष्कर्ष दिया कि शून्य सब कुछ है। उसको तो जानवर अनजाने में साध लेते हैं। इतनी बड़ी बात उन्होंने पूरे जीवन की साधनाओं के बाद कहा कि शून्य परमात्मा है। उन्होंने शून्य को परमात्मा माना, शून्य को सर्वे सर्वा माना, शून्य को अनादि माना। बल्कि शून्य नहीं है, लेकिन मार्ग यही है, जो शून्य तक पहुंचा वो परमात्मा तक भी पहुंचेगा। लेकिन सत्य, सबसे बड़ा जो सच है इस संसार का, इस इंसानी कौम का, वो ये है कि हमको आकाश तत्व, जो प्रथम गुरु है, उससे दूर हो जाओगे तो परमात्मा से निश्चित ही दूर हो जाओगे आप। परमात्मा तक तो कभी पहुंच ही नहीं सकते आप अगर आपने प्रथम गुरु छोड़ दिया। और हम सब ने प्रथम गुरु छोड़ दिया। जब चिड़िया
लहलहाती हुई आकाश में चलती है। तो जब मछली पानी में तैरती है, क्योंकि आकाश तो पानी में भी है और पानी के ऊपर भी है, तो जब मछली पानी में चलती है, पंछी आकाश में उड़ते हैं, शेर दहाड़ता है, और जितने भी जानवर अपनी अपनी अटखेलियाँ खेलते हैं, उनको जो आकाश तत्व के सम्मुखता में जो आनंद आता है, जो हिरण लहलहाते हुए भागती है, इनमें जो आनंद आता है सबको, वो किसी भी देश के प्रधानमंत्री को भी वो आनंद नहीं है, किसी देश के राष्ट्रपति को वो आनंद नहीं है, बड़े से बड़े बिजनेसमैन को वो आनंद नहीं है। क्योंकि चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे बड़े बड़े पद पे बैठने वाले लोग हों, चाहे कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, ये सब अपने प्रथम गुरु से विमुख हो गए। और जो प्रथम गुरु से विमुख हुआ, वो सुख कैसे प्राप्त कर सकता है? जो उस परमात्मा के ऑटोमेशन में जो प्रथम गुरु है, उस गुरु से जो दूर हो गया, वो कैसे सुख पा सकता है, आनंद पा सकता है? बच्चा जब छोटा होता है तो उसको आकाश में रहना बड़ा अच्छा लगता है। उसकी कोशिश होती है कि वो घर के बाहर जाए और खुले में रहे, लेकिन हम उसको घर में कैद कर देते हैं। अब घर में भी आकाश है होने में, लेकिन उस आकाश की पूर्ण स्वतंत्र उपलब्धता हमने रोक दी है। वो उपलब्धता बाहर ही होती है। आप एक तो खुले आकाश में सोइए और एक कमरे के अंदर सोइए। ऐसा नहीं है आकाश कमरे के अंदर नहीं है। जो जान गया कि आकाश हमारा प्रथम गुरु है, वो तो कमरे के अंदर भी उसकी पूर्ण उपलब्धता ले पाएगा। और अनजाने में तो लोग, जानवर, समस्त सृष्टि के चराचर आकाश की उपलब्धता में हैं, और धीरे धीरे जाने अनजाने अगर वो आकाश से विमुख नहीं होते तो कुछ लाख जन्मों में, क्योंकि ये जो सिस्टम है परमात्मा तक, क्योंकि सब कुछ परमात्मा के आधार पर है, तो परमात्मा ने सबको एक समान अवसर, सबके लिए समान अवसर दिया हुआ है मुक्त होने के लिए। सबको समान दिया हुआ है, किसी से भेद नहीं किया उसने कि जी ये जो ग्रंथ पढ़ेगा या गुरु की वाणियाँ सुनेगा उस तक परमात्मा उपलब्ध हो पाएगा। नानक जी ने अंत में कह दिया, एक तू ही एक निरंकार। निरंकार मतलब क्या? परम आकाश। अंत में उन्होंने भी कहा परम आकाश, जो कि जानवरों को तो उपलब्ध है, हम सबको उपलब्ध है। उस आकाश के बारे में नानक जी ने कहा। बुद्ध ने शून्य के बारे में कहा। सब एक ही बात है। जिन जिन ने जाना, लेकिन जिन्होंने नहीं जाना उन्होंने, किसी ने मंत्र में उलझाया, किसी ने शब्द में उलझाया। अब लोग धुने पकड़ते हैं, जैसे कोई तालाब में मच्छियाँ पकड़ रहा है, ऐसे ये लोग धुने पकड़ रहे हैं। पूरा पाखंड, पूरा अप्राकृतिक पाखंड खड़ा कर दिया और उसको आदि अनादि की संज्ञाएं दे दी गई। उसको अमृत का सागर बता दिया गया। अरे अमृत का सागर तो उपलब्ध है तुमको। पहले प्रथम गुरु से तुम दूर हुए, उससे जुड़ जाइए, फिर देखिए कमाल। हर सृष्टि में जो भी उत्पत्ति होती है और जो भी विलय होता है, जो भी विनाश होता है, सबका आधार आकाश है और आकाश सबको उपलब्ध है। आप आकाश को सम्मुखता लीजिए, अपने अंदर आकाश को बढ़ाइए, फिर देखिए आप अपने आप सुखद अनुभवों को अनुभव करने लगोगे। आपके अंदर मृत्यु का भी भय खत्म हो जाएगा। ये तो आकाश तत्व की महिमा है। अब सोचिए आप, और जो परम आकाश को साधता है, जो निरंकार को साधता है, जो शून्य को, परम शून्य को साधता है, वो तो अनंत आकाशों को साध रहा है। उसकी तो बात ही न्यारी है। और उस परम आकाश, परम शून्य के पार स्वयं परमात्मा है। वो कोई ऐसा नहीं है कि तुमने सशरीर बता दिया उसको, नहीं, वो सशरीर रूप से नहीं रहता, ना ही वो किसी शब्द स्वरूप में रहता। इन सब पाखंडों से बाज आना होगा, बाहर आना होगा। अरे वो तो स्वसुलभ है।
एक बार तुम परमात्मा को नहीं भी जानते तो आकाश से तो जुड़िए, आपका सारा डिप्रेशन बाहर निकल जाएगा। आजकल मौजूदा समय में लोग सुसाइड के बारे में ज़्यादा सोचते हैं हम सुसाइड कर लें। अरे नहीं, ऐसा करोगे तो बहुत ही दुख में डूब जाओगे। ये तो बहुत बड़े दुख का कारण होगा, क्योंकि समस्या जो अभी है उसका सॉल्यूशन सुसाइड नहीं हो सकता, क्योंकि वो समस्या आगे सुसाइड के बाद भी आगे मिलेगी। समस्या का सॉल्यूशन अभी करो, जीते जी करो। अभी कर लिया तो आगे फिर वो समस्या आपको नहीं मिलेगी। और अगर समस्या का समाधान न करके आपने सुसाइड करने का अगर सोचा है तो वो समस्या आगे जो कि त्यों मिलेगी। और ये प्राकृतिक अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। और सुसाइड करता कौन है? जो आकाश तत्व से विमुख हो गया है। और ये आकाश तत्व से विमुख हमारी सामाजिक व्यवस्था जो बनी है, सबसे बड़ा दुष्परिणाम सामाजिक व्यवस्था का है। फिर भी जो व्यक्ति आकाश तत्व के करीब रहते हैं, अपने आप को उसी में डुबोए रखते हैं, जैसे मछली पानी में तैरती है, पंछी आकाश में उड़ते हैं, वैसे अपने आप को जो महसूस करता है उसको आकाश उपलब्ध होता रहता है। फिर वो सारे डिप्रेशन से, सारी चिंताओं से, सारे स्ट्रेस से बाहर निकल आता है। और सुसाइड तो बहुत कभी सोचेगा ही नहीं वो। लेकिन आज इंसान कमज़ोर हो गया है। गुरुओं के पास जाने के बाद भी डिप्रेशन दूर नहीं हो रहा है, चिंता दूर नहीं हो रही है, इम्यूनिटी उनकी घटती चली जा रही है। उनका जीवन पूर्ण संघर्षमय हो गया है, क्योंकि वो पहले तो अपने आप से लड़ें, फिर बाहरी समस्याएं बहुत खड़ी हैं। तो सबसे पहले आप अपने प्रथम गुरु से जुड़ जाइए। सबसे पहले ये भांडा फोड़ दीजिए इन नकली गुरुओं का। परमात्मा ऐसा नहीं है कि कोई नकली गुरु आएगा उसका चरण वंदन करोगे आप। परमात्मा ने सबके लिए ऑटोमेटेड व्यवस्था तैयार की गई है। ऐसा नहीं है कभी भी कि परमात्मा किसी के लिए अलग व्यवस्था खड़ी करेगा जो आपके लिए नहीं है। अरे नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो परमात्मा ही नहीं जो ऐसे सबके लिए या केवल इंसानों के लिए अलग व्यवस्था खड़ी करे। विवेकियों के लिए, जो अपने आप को पांडित्यपन के विद्वान मानते हैं, उनके लिए अलग व्यवस्था खड़ी करेगा, ऐसा कभी नहीं है। फिर वो परमात्मा नहीं है, ये सच करके मानना। और ये जो मैं बात बता रहा हूँ, ये बात बताने की आवश्यकता इसीलिए पड़ी, केवल उन लोगों के लिए ये बात बताने की आवश्यकता है जो विमुख हो गए हैं अपने प्रथम गुरु से। अन्यथा बाकियों को बताने की आवश्यकता नहीं है, उनको परमात्मा अपने आप साध लेगा। और अपने आप सध रहे हैं जीव। बस सबसे बड़ी दुविधा की बात यह होती है कि इंसान कौम में जन्म हो जाना हमको उल्टा सिखाया जाता है। अच्छा, गुरुओं ने ये क्यों बताया कि इंसान में ही मुक्ति होती है? थोड़ा सा विश्लेषण करके देखोगे तो इंसानी गुरु जब आता है तो वो कहता है कि इंसान को ही मुक्ति मिलती है। क्यों? ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि उसको सम्मान जानवर से नहीं मिलने वाला, उसको सम्मान मिलेगा इंसान से, उसको दक्षिणा मिलेगी इंसान से, उसका पेट भरण पोषण होगा इंसान से। इसलिए उसने एक फॉर्मूला जड़ा, एक नया सूत्र तैयार किया। और क्या सूत्र तैयार किया? कि इंसान को ही मुक्ति मिलेगी बस। सबको उपलब्ध है, कण कण को, प्रति कण को और अकण, सब में जो भी जीव है, जहाँ जहाँ भी जीव है, सबको परमात्मिक मुक्ति के लिए एक संयोजित ऑटोमेटेड सनातन रास्ता है, जो बिना बुद्धि के, बिना विवेक के सबको उपलब्ध है। बुद्धि और विवेक करती क्या है? प्रथम गुरु से दूर करती है। आप देखिए आपकी बुद्धि ने किया क्या है अब तक, थोड़ा सा सोचिए, फिर आपको पता चलेगा आपकी बुद्धि ने आपको
अपने प्रथम गुरु से ही दूर कर दिया। आपके विवेक, आपके विजडम ने किया क्या है आप अब तक? जब बुद्ध ने सबको छोड़ा, सारे गुरुओं को छोड़ दिया, अंत में स्वाध्याय में लग गए, अंत में सोचा कि नहीं, कोई कहीं से कुछ भी पाला नहीं पड़ने वाला, तो अंत में पता चला कि अरे, जिसको मैं ढूंढ रहा था, जिस गुरु को मैं ढूंढ रहा था, वो तो सर्वसुलभ है, मेरे नज़दीक से नज़दीक है। उन्होंने शून्य को जाना। हालांकि शून्य के बाद बस नेक्स्ट जो परम शून्य है, जीरो है, एम्प्टीनेस है, वॉइडनेस है, उसके जस्ट बाद फिर परमात्मा ही है। जो शून्य तक पहुंच गया बलिहारी है उसकी, क्योंकि शून्य धुनों से तो बहुत आगे की चीज है, शब्दों से, मंत्रों से, ध्यान साधनाओं से बहुत आगे की चीज है। वो सहज चीज है, सहज, और सहज सर्वसुलभ है। जो सबसे पहले तो ये चीज देखिए आप, जो सबको सुलभ हो, जो सबको मिली हुई है, वो क्या है? जो बिना ध्यान के मिली हुई है, बिना विवेक के, बिना ज्ञान के मिली हुई है, वो क्या है? खुद थोड़ा सा विवेक लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो चीज़ क्या है। जब लॉकडाउन हुआ अभी कोरोना के समय में, तब लोगों के अंदर डिप्रेशन बढ़ने लगा, घरों में सब कैद हो गए, और जितने भी मनोचिकित्सक थे उनके पास केसेस बढ़ने लगे। क्यों बढ़ने लगे? क्योंकि घर के अंदर कैद होते ही लोगों को आकाश तत्व से विमुखता होने लगी। आप देखोगे जो लोग घर में ही रहते हैं, सोचते विचारते कम हैं, अपनी विचारों को स्वतंत्र उड़ान नहीं देते, केवल इतनी उड़ान देते हैं, प्रतिबद्ध उड़ान, किसी के द्वारा नियोजित उड़ान अगर किसी की है तो वो आकाश तत्व से दूर है। अन्यथा आप घर में भी आकाश तत्व को उपलब्ध कर सकते हो अपने आप को स्वतंत्र उड़ान देकर। लेकिन हम स्वतंत्र उड़ान रखते ही नहीं हैं हमारी, हम नियोजित उड़ान रखते हैं, सुनियोजित, किसी के द्वारा कोई ज्ञान दिया हुआ है उधार का, उस ज्ञान से नियोजित हम, हमारी सोच रखते हैं, तो वह सोच हमें आकाश से विमुख कर देती है। यहाँ पर मैं आकाश के सम्मुख होने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि परमात्मा से सम्मुख होने के लिए पहले आकाश से सम्मुख होना पड़ेगा, और यही एक विधि है परमात्मा तक पहुँचने की। और उनका तो बहुत ही बड़ी कृपा है जो सीधे परमात्मा से जुड़ पा रहे हैं, सर्वव्यापी परमात्मा से जुड़ पा रहे हैं, उनका तो निश्चित कल्याण है। लेकिन जो जुड़ नहीं पाते वो अपने पहले गुरु से तो जुड़ जाइए। आपने तो पहले गुरु को ही ठोकर मार के बहुत पिछड़ गए हो। आप पहले गुरु से जुड़िए, आप, फिर आपको योग्यता भी मिलेगी। देखिए, जितने भी बड़े बड़े योग्य बौद्धिक रूप से जिन्होंने नया क्रिएटिव काम किया है, क्रिएटिविटी आकाश तत्व का गुण है। जितने भी सृजन के कार्य होते हैं जहाँ बिल्कुल नयापन होता है, देखा दिखाया, छुपा छुपाया, पढ़ा पढ़ाया नहीं होता, वह काम आकाश तत्व की सम्मुखता से होता है। और जो आकाश तत्व की सम्मुखता में नहीं है, उनमें न करुणा होती, न दया होती, वो सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं। वह अपने बारे में ही सोचते हैं, दूसरों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। तो सबसे पहले आप एक बात करके देखिए, अपने प्रथम गुरु से जुड़ जाइए। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपकी 99% समस्याएं दूर हो जाएंगी। 99% समस्याएं। आकाश तत्व से जुड़ जाइए। ये आकाश तत्व आपके मन का ही हीलर नहीं है, ये हील करता है सिचुएशंस को भी। अगर आपके जीवन में बैड सिचुएशंस हैं, उनको भी हील करता है। हमारा नज़दीकी हीलर, ऑटोमेटेड परमात्मा के द्वारा दिया गया हमारा सहयोगी, हमारा प्रथम गुरु है। वो हमारी सिचुएशन को भी हील करता है और हमारे मन को भी हील करता है।
तो हमें हमारे प्रथम हीलर से तो मिलना चाहिए। बाकी जो 1% समस्याएं हैं, जो जन्म मरण की, जो आवागमन की, वो परमात्मा दूर कर देता है। और यह जो प्रदत्त गुरु है, प्रथम सर्व प्रदत्त सर्व सुलभ सबके लिए जो समान गुरु है आकाश, वो सबको सुलभ है, वो परमात्मा की ही देन है, किसी अन्य की नहीं है देन कि कोई अन्य आ रहा है और आपको ये देन देकर जा रहा है। एक बात सोचिएगा आप, जो जिन भगवानों की बात करते हैं उनका प्रथम गुरु भी आकाश ही है, वहाँ का मौजूदा आकाश। और कई लोग कहते हैं आकाश को किसी ने बनाया है, कि शब्द से बना है आकाश। अरे वो जिस आकाश की आप बात कर रहे हो, जो शब्द से बना है, वो तो ईथर है। परम आकाश जिसके आधार पर ये सारे हैं, सारे ईथर्स हैं, सारे आकाश हैं, वो परम आकाश स्वयंभू है और उसका आधार स्वयं परमात्मा है। तो ये जितने भी ज्ञान हैं, इन ज्ञानों के चंगुल में मत फंसो। जो स्वस्फूर्त ज्ञान है, जो परमात्मा से सीधा मिलेगा और वो आकाश के माध्यम से मिलेगा, तब जाकर आपका कल्याण होगा। तो सबसे पहले अपने आप को हील करिए, अपने आप को सुधारिए। सुधारने, हील करने का मतलब होता है, जैसे कोई बीमार हो जाता है तो उसका उपचार करना होता है। तो उपचार करना मतलब अपने आप को उपचारित करिए पहले। जितनी कमजोरियां आ गई हैं आप में, जितनी परेशानियां आ गई हैं, जितनी शिथिलताएं आ गई हैं, उन सबको दूर करने का मात्र एक उपाय है। सबसे पहला, प्रथम, सबसे पास का उपाय वो ये है कि अपने प्रथम गुरु से जुड़ जाइए। ये है प्रथम गुरु आकाश। ये गुरु नहीं है कि एक श्रृंखला खड़ी हो गई कि तुमको अक्षर का ज्ञान देने वाले गुरु मिलेंगे, फिर वो दूसरा गुरु होगा, फिर कमाने का ज्ञान देगा, वो तीसरा गुरु होगा, और ऐसा ज्ञान देगा वो चौथा, पांचवा, छठा, पता नहीं कितने गुरु खड़े कर दिए हैं लोगों ने। आप खुद सोचिए, ऐसा काम परमात्मा का हो सकता है? जो आधों को तो उपलब्ध है, आधों को उपलब्ध नहीं है। किसी की माएँ मर जाती हैं बच्चे को जन्म देकर, किसी को शब्द ज्ञान देने वाला नहीं मिलता, अक्षर ज्ञान, जो पढ़ाई लिखाई वाला ज्ञान देने वाला नहीं मिलता, तो किसी को उपलब्ध ही नहीं। क्या ऐसी व्यवस्था परमात्मा करेगा? नहीं, क्योंकि ये परमात्मा की व्यवस्था है ही नहीं कि किसी को पढ़ाई लिखाई का ज्ञान देना है या कोई ज्ञान। हाँ, पढ़ाई लिखाई का ज्ञान जब अब सांसारिक व्यवस्था ही ऐसी बन गई तो अब ज़रूरी है, लेकिन ये आध्यात्म के लिए या तुमको हील करने के लिए या तुम्हारे जीवन यापन को सुधारने के लिए, तुम्हारे मन मस्तिष्क को स्ट्रोंग करने के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं तो नहीं। आप आकाश से जुड़ जाइए, फिर देखिए कमाल। फिर धीरे धीरे उस सर्वव्यापी परमात्मा से भी आप जुड़ जाओगे। जैसे कि कई लोग अक्षरों की बातें करते हैं, कहते हैं, जैसे मैं एक लैंग्वेज की बात करता हूँ, आकाश गुरु की महिमा आपको बताता हूँ मैं, प्रथम गुरु की महिमा। आज से लाख वर्ष पहले, केवल इंसान की बात बताऊंगा मैं, जब लैंग्वेजेस की उत्पत्ति नहीं हुई, भाषाओं की उत्पत्ति नहीं हुई, तब इंसान कैसे बात किया करता था? तब इंसान बात किया करता था वाइब्रेशन से, क्योंकि वो आकाश तत्व के बहुत नज़दीक था। तो इतनी उसके अंदर विजडम थी, इतनी बुद्धिमता थी कि वह दूसरे के एक्सप्रेशन, भाव, भंगिमाओं से ही ये समझ जाता था कि वो कहना क्या चाहता है। और ये थोड़ी सी विजडम माँ के अंदर होती है बच्चे के प्रति, लेकिन आज की माएँ ये विजडम खोती जा रही हैं। जो पहले की माएँ हुआ करती थी, वो बच्चे की समस्याओं को बिना कहे जान लेती थी कि इसका पेट दुख रहा है या सर दुख रहा है या इसका गला दुख रहा है या इसको कुछ और प्रॉब्लम है। ऐसी विजडम हमारे अंदर आज से लाख वर्ष पूर्व थी, जब किसी भी अक्षर का, जैसे हमारे हिंदी में
इंग्लिश में 26 ABCD 26 अक्षर हैं, हिंदी में 52 हैं। जब इनका उदय ही नहीं हुआ, जब इनकी विकास ही नहीं हुआ, तब जब लैंग्वेजेस थी ही नहीं, तब इंसान इतना एडवांस था कि वह केवल भाव भंगिमाओं से जान लेता था। भाव भंगिमाओं से ही नहीं, बल्कि इंसान उसके सामने नहीं हुआ करता था, वो दूर दूर सोए रहते थे। तो वो कोई एक अगर विपत्ति में हुआ करता था तो आकाश तत्व की नज़दीकी से वो समझ लिया करते थे। आज कुत्तों के पास एक अजीब सा सिक्स सेंस होता है, ऐसा कुत्तों के पास ही नहीं सूंघने का, ऐसे ही कुत्तों के पास ही नहीं, कई सारे जानवरों के पास अलग अलग तरह की कुछ अलग स्किल्स होती हैं। लेकिन धीरे 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 अब वो विलुप्त होती जा रही हैं। जो जानवर इंसानों के करीब रहते हैं वो जानवर भी बेचारे आकाश तत्व से दूर होते चले जा रहे हैं, क्योंकि इंसान सबसे बड़ा नमूना है एक अपने प्रथम गुरु से दूर होने का। इस नमूने को सजाना चाहिए, इस नमूने का झंडा लहराना चाहिए कि ये प्रथम गुरु से दूर हो गया। बाकी सब अपने प्रथम गुरु से रले मले हैं, रले हुए हैं। इतनी महिमा है प्रथम गुरु की। इंसान को अभी लगता है कि वो सिक्योर है, उसकी रक्षा हो रही है। उसने एक ताना बाना बुन लिया अपने आसपास, उस एक झूठी रक्षा का। लेकिन जैसे ही वो मरेगा, वह एक इनसिक्योर जोन में एंट्री करेगा। अभी वो जीवित है तो उसको लग रहा है मैं एक सिक्योर जोन में हूँ, मैंने घर बना लिया, इतना पैसा इकट्ठा कर लिया, मेरे रहने खाने पीने की सब जगह है, अब मैं आगे 10 साल तक ना भी कमाऊँगा तो मैं खा पी लूँगा। इस तरह से उसने अपने आसपास इर्द गिर्द एक रक्षा का ताना बाना बुन लिया। लेकिन उसको पता नहीं कि जैसे ही वो मरेगा, इनसिक्योर जोन में चला जाएगा, असुरक्षित जोन। ऐसी असुरक्षित जोन जिसका नींव उसने इंसानी धरती पर डाल दी थी, क्योंकि वो प्राकृतिक गुरु जो अपना प्रथम गुरु था उससे तो दूर हो गया। अब वो रक्षा करेगा नहीं, क्योंकि वो विमुख है। जो सम्मुख है उसकी रक्षा होती है, जो विमुख है उसकी रक्षा नहीं होती। अब वो जाएगा, ऐसी योनियों में जाएगा, वहाँ भी वो आकाश से विमुख रहेगा, तो वहाँ पर उसको बहुत पीड़ाएं मिलेगी। वो पीड़ाएं अपने आप ऑटोमेटेड हैं, क्योंकि वो विमुख हो गया आकाश से। उसको पीड़ाएं मिलेंगी, फिर मर जाएगा, फिर कहीं इनसिक्योर जोन में जाएगा, फिर पीड़ाएं मिलेंगी, फिर मर जाएगा, फिर इनसिक्योर जोन में जाएगा। फिर ऐसे करके कई हजार लाख जन्म बाद, जितना उसको विमुखता मिली है आकाश तत्व से, तो हजार लाख जन्म बाद, कईयों का करोड़ जन्म बाद उसको वापस सम्मुखता मिलती है आकाश तत्व से। तो सोचिए, एक बात सोचिए, बहुत गहरी बात। अगर कोई गुरु आपको मिला है जिसने आपको आकाश तत्व से दूर कर दिया, कितना पाप उसने किया है, कितना पाप किया है उसने। आपको आने वाले जन्मों में आपको सीधा सीधा इनसिक्योर जोन में डाल देगा। फिर आपका आकाश तत्व रक्षक रहा ही नहीं, क्योंकि रक्षक रहे कैसे वो, तुम तो विमुख हैं उससे। तो जब तक वो वापस से, जैसे स्प्रिंग को दबा दिया जाता है, जब तक वो पूरा फैलाव नहीं लेगी, जब तक वो नॉर्मलिसी में नहीं आएगा, उसका डिटॉक्सिकेशन नहीं होगा, उसका विष हरा नहीं जाएगा पीड़ाओं के द्वारा, तब तक वो वापस आकाश के सम्मुख नहीं आ पाएगा। लेकिन एक इंसानी जन्म की वजह से उसको कई हजार लाख जन्म पीड़ाओं में गुजारने पड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर नकली गुरु उसको आकाश तत्व से दूर कर देते हैं। ये कहानियाँ हैं। सत्य जब भी बताया जाता है वो अचूक होता है, और वह सीधा परम प्रकृति से जुड़ा हुआ होता है, परमात्मिक प्रकृति से जुड़ा हुआ होता है। उसमें कोई लाग लपेट नहीं होता, वो सारे आवरणों को मिटाने वाला होता है, सबको धूल धूसरित करने वाला होता है। इस तरह से परमात्मिक ज्ञान का, जो कि सबके लिए समान रूप से है, उसके लिए किसी तरह की बौद्धिक क्षमता की आवश्यकता नहीं होती, इस तरह से उदय होता है।
इस तरह से परमात्मा आपके नज़दीक आ रहा होता है। ये शब्दों में कहा जाता है सब कुछ कि नज़दीक आ रहा होता है, वो तो नज़दीक है, लेकिन जब बातें होती हैं तो कई सारे शब्दों का इस्तेमाल करना होता है, इसलिए इन शब्दों का मैंने इस्तेमाल किया है। तो आज पूरा विषय ही हमारा आकाश तत्व के ऊपर था, क्योंकि आकाश तत्व की कमी में आते ही जीव दुखी और निस्तेज होने लगता है। और आज देखिए सारे जो इंसान हैं, सारे जीव हैं, वो निस्तेज हैं, दुखी हैं, प्रताड़ित हैं। क्यों हैं? बल्कि उनके पास पैसा भी है, ऐश्वर्य भी है। कई लोग ऐसे हैं जो लाखों रुपए महीना कमाते हैं और मुझे कहते हैं कि मैं डिप्रेशन में हूँ, मेरी समस्याएं दूर नहीं हो रही, मैं परेशान हूँ। लेकिन मैं उनको रास्ता बताता हूँ तो वो करते क्या हैं, उस रास्ते को आजमाते तो नहीं, लेकिन अन्य गुरुओं को भी सुनते हैं। जब आप झूठे गुरुओं को भी सुनोगे, वो लाग लपेट रखोगे, पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर उस परमात्मा से नहीं जुड़ोगे, तो कैसे आपका कल्याण होगा? आप तो अन्य गुरुओं को सुन रहे हो, जो गुरु बनने की ललक में हैं उनको सुन रहे हो, उनमें रम रहे हो, सारे अप्राकृतिक ज्ञानों में उलझ रहे हो, तो कैसे आपका कल्याण हो? कैसे आप में आनंद आए? कैसे आप इन समस्याओं से बाहर आओ? नहीं आ सकते, कितनी ही कोशिश कर लीजिए। हाँ, लेकिन आपको शोषित जरूर कर लिया जाएगा, पैसों के माध्यम से आपका पैसा छीन लिया जाएगा, बड़ी प्यार से छीन लिया जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। लोग आपका पैसों का गलत इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि उस इस्तेमाली में आपका बड़ा योगदान है। आप अपने सच्चे गुरु से दूर हो गए। तो आज जो हमारा टॉपिक था वो बहुत ही सुंदर टॉपिक था और मेरे अनुसार आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं थोड़ा सा इसको और संक्षेप में बता देता हूँ कि समस्त सृष्टियों का आधार स्वयं परमात्मा है, सर्वाधार परमात्मा है। उस परमात्मा को किसी के आधार की जरूरत नहीं, वह सर्वव्यापी परमात्मा है। उस परमात्मा के आधार पर सारे आकाश हैं और सबका गुरु, प्रथम गुरु आकाश तत्व होता है। और जो अपने प्रथम गुरु से जुड़ जाता है वो धीरे धीरे परम आकाश की ओर पहुंचता है। परम आकाश को जानकर, शून्य को जानकर, फिर वो परमात्मा को भी जान लेता है। आने वाले समय में, आने वाले जन्मों में जब आप आकाश के सम्मुख हो ही गए तो फिर चिंता की कोई बात नहीं, चाहे 10 जन्म हो या 50 जन्म हो, क्योंकि आप सुरक्षित रहोगे, आप आह्लादित रहोगे, आनंदित रहोगे। ये है प्रथम गुरु की महिमा। उसके बाद जो अनादि गुरु है, अजन्मा गुरु है, वह परमात्मा है। और उसी अजन्मा अनादि गुरु की वजह से ये प्रथम गुरु आपको उपलब्ध है। बाकी जितने भी गुरु उपलब्ध हैं वो सब ढोंग हैं, परेशानियां हैं या कहीं बीमारी है। प्रथम गुरु से जुड़िए, आपका कल्याण निश्चित होगा। जो भी प्रथम गुरु से जुड़ा है, आगे उसको आगे के जन्मों में या इसी जन्म में आगे का रास्ता भी मिला है। स्वतः ऑटोमेटेड, किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है कि जी रास्ता कहाँ से जाएगा, क्योंकि परमात्मा ने पहले से ही व्यवस्था बना रखी है। इतना अनजान नहीं है वो और इतना कमज़ोर नहीं है, वो समर्थ है। उसने सारे रास्ते पहले से ही ऑटोमेटेड तरीके से बनाए हुए हैं। लेकिन तुम ही उसको छोड़कर अन्यों के चक्रों में फंस गए। एक इंसान जो 5 धड़े का है या किसी अन्य तत्व से बना है, उसको जाकर परमात्मा साबित कर दिया। इतना बड़ा अनर्थ तो तुमने कर दिया। इतने सर्वव्यापी, अजर, अमर, अविनाशी, अनंत परमात्मा को
तुमने किसी इंसान में उतार दिया, कहते हो कि ये इंसान परमात्मा है, तो गलती तो यहाँ से हो गई। अब भुगतना भी फिर तुमको ही है, गलतियाँ तुम्हारी तो भुगतना तुम्हें है। इसीलिए आकाश प्रथम गुरु से जुड़िए और सब देखिए, प्रथम गुरु से जुड़ते ही आपका डिप्रेशन, चिंताएं और आपकी सिचुएशन भी हील होने लगेगी। यहाँ पर कोई हीलर मिलता है, मार्केट में जाओगे हीलर मिलेगा, वो कहेगा कि जी मैं आपके अंदर से फियर निकाल दूंगा, आपके अंदर से स्ट्रेस निकाल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इस तरह से बातें करके कुछ पैसे लेकर फिर कहेगा कि आप ही की कमी है, नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, कुछ दवाइयाँ दे देगा आपको जो कि बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स सकती होंगी, लेकिन वो भी आपके मन की कुछ बातों को हील कर सकता है। सारे तो नहीं, कुछ अनुभवी हीलर्स, लेकिन सिचुएशन हील कोई नहीं कर पाता कि आपकी सिचुएशन ऐसी बिगड़ी हुई है, आप पे कर्जा है, आपका रोज़गार नहीं है, आपकी कोई समस्याएं हैं, जाति समस्या हैं, पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, उन सिचुएशन को भी हील करता है आकाश तत्व, सिचुएशन को मॉडिफाई करता है। और परमात्मा उस समर्थता की शक्ति वहीं से प्रेषित होती है और वो फिर प्रारब्ध को भी चेंज करने में समर्थ है। क्यों समर्थ है? क्योंकि ये एक अमर रास्ता चुन लिया आपने उस तक पहुंचने का, परमात्मा तक पहुंचने का। तो आकाश तत्व के माध्यम से उस परमात्मा तक पहुंचते हो आप, इसी वजह से आपका प्रारब्ध भी यहाँ बदल दिया जाता है। जो जानवर कुछ योनियों में आकाश तत्व के सम्मुख नहीं होते, उनकी योनियाँ ऐसी जगह पैदा होते हैं जहाँ उनको आकाश तत्व पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं हो पाता। वैसे तो ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ आकाश तत्व उपलब्ध नहीं होता, हमारे अंदर भी आकाश है, बाहर भी आकाश है, लेकिन व्यवस्थाएं ऐसी बनती हैं जैसे कि हम आकाश में रहते हुए भी आकाश से विमुख हैं, क्योंकि हमारी सुरति विमुख है उससे। जब सुरति विमुख हो गई तो उसके गुण हम ले नहीं पा रहे, तो सुरति को सम्मुख करो आकाश तत्व के, और जैसे ही परम आकाश तत्व में पहुंचेगी सुरति, तो अपने आप सुरत अतीत अवस्था के नज़दीक पहुंच जाएगी। सुरति का अंतिम बिंदु है कहाँ? परम आकाश पर। बस वहाँ जाकर उसको सुरत अतीत में आना होगा। तो ये एक राजमार्ग है, अमर राजमार्ग, जो कभी नहीं बदला, न बदलेगा। यही रास्ता है जो एक जानवर को भी उपलब्ध है, एक निर्जीव को भी उपलब्ध है, एक सजीव को भी उपलब्ध है, सबको उपलब्ध है ये मार्ग। लेकिन जो मार्ग आपको ऐसा बताया जाता है कि कुछ कुछ को उपलब्ध होगा, वह मार्ग परमात्मिक मार्ग नहीं है। अब आप सब अपने आका प्रथम गुरु से जुड़कर देखिए, कुछ दिन जुड़िए, 5 दिन 10 दिन जुड़कर देखिए, और फिर अपने अंदर अंतर देखिए, फिर देखो कमाल घटेगा। धन्यवाद।